देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके धन के घर पर ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। प्रिय दर्शक, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आप जानेंगे आज आने वाला 6 महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक, क्योंकि इससे पहले कभी शनि की मार तो कभी राहु की पढ़ार तो कभी बुध के वजह से बिजनेस व्यापार करियर बंद। तो एक तरफ शनि महाराज संघर्ष मेहनत प्रयास करा रहे थे, कठिन कठिन कार्य दे रहे थे, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक तरफ राहु महाराज मन भ्रमित कर रहे थे, उलझन में डाल रहे थे, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, आने वाले धन को रास्ते में जला करके राख कर दे रहे थे। क्योंकि आपके 10वें घर पे केतु की दृष्टि पड़ने के कारण शारीरिक कष्ट, रोग, पीड़ा, कर्जे के दलदल में फंसना, यात्राएं, चोट लगना, एक्सीडेंट का भय, यही सब घटना घटित हो रहा था। साथ ही आपके 6ठे घर पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण गुप्त शत्रु का आगमन, गुप्त रोग का आगमन, गुप्त तरीके से आप किस तरह कर्जे के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं, किस तरह से आप संकट समस्या में फंसते हुए जा रहे हैं। एक तरफ जो है शनि महाराज की 7वें घर पे दृष्टि, परिवार के घर पे दृष्टि, रिश्ते के घर पे दृष्टि, साझेदारी के घर पे दृष्टि, जो रिश्ते के घर पर परिवार साझेदारी में खटास उत्पन्न हो गई है, परिवार बिछड़ चुके हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बना रहता है। आप हमेशा सोचते हैं उस माहौल को शांत करने के लिए, लेकिन फिर भी वो माहौल शांत नहीं होता। जितना आप शांत करना चाहते हैं उतनी ही झगड़ा लड़ाई जैसे माहौल उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके 11वें घर पे यानी धन के घर पे इस वक्त यानी किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। और साथ ही आप जानेंगे कि नवंबर से लेकर के मार्च तक 2026 तक आने वाला 6 महीना आपके भविष्य में कौन कौन सी सफलता दिलाने वाले हैं, कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, कौन से आपके बिगड़े कार्य बनने वाले हैं, और कहां पे आपको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कहां पे आपको गुप्त शत्रु से सावधान रहने की जरूरत। क्योंकि आपके गुप्त शत्रु जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते। जब तक आप समझ पाते हैं तब तक काफी देर लेट हो चुका होता है, काफी देर हो चुका होता है, और आप संकट के जाल में इस तरफ फंस जाते हैं, गुप्त शत्रु के जाल में इस तरफ फंस जाते हैं जहां आपको वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 6ठे घर पे राहु की दृष्टि बनी हुई है। प्रिय दर्शक, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो कि 5वीं दृष्टि शिक्षा से, कैरियर से, संतान से, परिवार से जुड़ा हुआ होता है। वही 9वीं दृष्टि आध्यात्मिक से, धर्म से, यात्रा से, भाग से, कर्म से जुड़ा होता है। वही 7वीं दृष्टि यानी जिसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ी हुई है, परिवार, रिश्ता, साझेदारी से यानी पार्टनरशिप में उससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन धन पे घर पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है, ये धन के घर पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो शनिदेव महाराज 7वें घर पे रिश्ते में खटास उत्पन्न कर रहे थे, वो अब रिश्ते में सुधार होगा। क्योंकि 7वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की रिश्ते, साझेदारी, परिवार का होता है। वहीं 6ठे घर पे राहु महाराज की दृष्टि जो आवश्यक खर्चे बढ़ रहे थे, जो खर्चा आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आप खर्चे करने पे विवश हो जा रहे थे, एक तरफ से पैसा आ तो रहा था, दूसरे तरफ खर्चे में चले जा रहे थे, यानी धन आपके पास रुक नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे। लेकिन अब धन रुकेगा भी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और समस्या भी से राहत भी मिलेगी और चैन की नींद और राहत की सांस भी ले पाएंगे। कहते हैं ईश्वर जब भी हमारे जीवन में कुछ देने वाला होता है तो उससे पहले ही वो कुछ न कुछ संकेत, अनुभव हमें दे देते हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। और साथ ही ये 11वां महीना जो है धन का महीना, धन का घर माना जाता है। अंक ज्योतिष में 11वां महीना जो चंद्रमा का अंक माना जाता है, जहां मन, भावना, विचार, इस पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, इस पे आपको काबू रखना पड़ेगा, अपने बोली में शीतलता, मधुरता रखना पड़ेगा। नहीं तो राहु, शनि और गुरु की दृष्टि आपके ऊपर अशुभ पड़ने से मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। वहीं 12वां महीना जो रहेगा दिसंबर का महीना, वो देवगुरु बृहस्पति का महीना रहेगा। क्योंकि अंक ज्योतिष में 12वां महीना अंक जोड़ करके 3 आते और 3 अंक यानी देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो इसमें इस महीना में दिसंबर में शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ऊर्जा, साहस, पराक्रम एक नई दिशा आपको देगी और नई रास्ते आपको खुलेंगे। वहीं जनवरी में 2026 जनवरी में, जो कि अंक ज्योतिष में एक अंक भगवान सूर्य का माना जाता है, जहां मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, वैभव जो आप हो चुके थे
उससे राहत मिलेगी, उससे मुक्ति मिलेगी और एक तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है जो आप खो चुके थे। वहीं फरवरी का महीना जो रहेगा वो छोटा 28 या 29 दिन का महीना होता है और फरवरी महीने में थोड़ी सावधानी बरतने की आपको जरूरत नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। और वहीं जो दूसरा महीना यानी चंद्रमा का महीना होने वाला है, तो साथ ही अपने मन भावना विचार को कंट्रोल रखना पड़ेगा। वहीं तीसरा महीना जो होता है, तीसरा महीना 2026 का यानी देवगुरु बृहस्पति का महीना होने वाला है, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर पर विराजमान होने वाले हैं और धन के घर पे विराजमान होने से दिन बादल की धन की वर्षा होना तय हो चुका है। ये 100% होगा, लेकिन आप लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी भावुक हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे आप इतने सोचने लगते, ऐसी सोच की गहराई में डूब जाते हैं जहां आप अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में आप सोचते ही नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं और आप संकट समस्या में घिरे रहते हैं। ऐसा करने से बचना पड़ेगा, नहीं तो काफी संकट समस्याओं का सामना करना